अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन। पर फर्मेंटेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पैरुविक एसिड का फेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, मतलब ये कहाँ, मतलब इसमें ये किधर किधर जा सकता है। ठीक है, तो पैरुविक एसिड एक तो हमारा क्या कर सकता है, पैरुविक एसिड का हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर दें तो हमारा लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या तो हम पैरुविक एसिड का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर दें, अल्कोहल बन जाएगा। ये दोनों ही प्रोसेस जो होती हैं ये एनएरोबिक कंडीशन है, मतलब जब उसके पास ऑक्सीजन की अनअवेबिलिटी होगी, राइट। तो तब क्या होता है, हमारा फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन ओनली। पर अगर उसके पास ऑक्सीजन की अमाउंट अच्छी खासी होगी तो जो हमारा पैरुविक एसिड है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का टू फॉर्म CO2 एंड H2O। ओके, और ये किस में होता है, क्रैब्स साइकिल के अंदर होता है, राइट। फर्मेंटेशन बाय ईस्ट एनारोबिक कंडीशन, ये क्या होती है, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। हमने पढ़ा था ग्लूकोज से पैरुविक एसिड कैसे बनता है, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, जो अभी हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, अब पैरुविक एसिड से हमें क्या बनाना है, CO2 प्लस इथेनॉल बना रहा है, मतलब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है इसका। तो पैरुविक एसिड से CO2 प्लस इथेनॉल कैसे बनेगा, इसमें दो एंजाइम का यूज़ होगा। एक होगा पैरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पैरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, इसमें से CO2 की रिमूवल करेगा, जो कि यहाँ पे आ गया CO2। और अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, इथेनॉल की। तो इसलिए दो एंजाइम का यूज़ हुआ है, और आपको हमें इसमें NADH देनी पड़ती है। इस प्रोसेस में हमें NADH देनी पड़ती है, तब हमारा NAD+ बनेगा। तो ये प्रोसेस था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, जो कि किस में होता है, ईस्ट की मदद से होता है। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल वगैरह बनाने में। अब नेक्स्ट है हमारी जो एनिमल सेल्स होती हैं, हमारी मसल्स, जब उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है तो वो एक प्रोसेस करती है, कौन सा प्रोसेस करती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो हमारा पैरुविक एसिड है उसका हम क्या करेंगे, उससे लैक्टिक एसिड बना देती है हमारी मसल्स, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हम इसमें एंजाइम लेते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, इसको NADH देना पड़ता है, तो हमारा NAD+ बन जाएगा, और हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है मसल्स में, राइट। इन बोथ दी प्रोसेस, इन दोनों ही प्रोसेस में लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। ओनली 7% एनर्जी रिलीज होती है, बहुत कम एनर्जी। ईस्ट पॉइजन themselves टू डेथ when the concentration of alcohol reaches about 13%। ये आपको याद रखना है कि ईस्ट खुद ब खुद मर जाता है जब उसका अल्कोहल कितना हो जाता है, 13% तक पहुंच जाता है उसका कंसनट्रेशन, राइट।